जनता के तो पहले हमको पावर मिलेगा तब ना करेंगे। पावर नहीं है को हम इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं ना कि पहले पावर मिलेगा तब ना लड़ेंगे। जो राजनीतिक भागीदारी विधेयक उनके इस माध्यम के एक मंच के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि अब हमको टूल्स नहीं चाहिए, अब हमको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। किया गया हम लोगों के साथ, हम लोगों को कोई विकास नहीं दिए ना। अभी तक लोहार समाज, बड़े समाज जो भी हैं, इनको कोई सरकारी लाभ मिल रहा है ना। हम लोग को तो पहले अनुसूचित जनजाति में थे, अनुसूचित जनजाति से हटाकर गति पिछड़ा में रखा गया। कोई इधर उधर करके हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है विश्वकर्मा समाज को। तो विश्वकर्मा समाज इस सरकार से खिन्न है। मैं हूँ आपके साथ अनन्या साहा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गांधी मैदान में, जहाँ भरी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर महारैली चल रही है और इसमें कुछ लोग शामिल हैं और हम जानना चाहेंगे उनसे कि बिहार की सत्ता के बारे में वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बिहार में जिस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी हम राजनीति तो हम खुद यहाँ आए अपने हक अधिकार के लिए आए हुए हैं रैली में। क्या अधिकार मांगते हैं? क्या अधिकार मांगते हैं? अधिकार हमारा 10% का आबादी है, 10% का अधिकार चाहिए, जो 1% भी नहीं मिला आज तक। इसके लिए हम लोग आए हैं, हम लोग तो रैली कर रहे हैं। हाँ, रैली हम देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। समाज का रैली हो रहा है, पांचों भाग पुत्र एक साथ हुए हैं, अब अधिकार की लड़ाई है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे? हम एक पार्टी बनाए हैं, उस पार्टी में गठबंधन करें, हम वो टिकट दे, सीट दे उतना गठबंधन का। ठीक है, तो आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए। हमारा पार्टी बना है, तो क्या आप लोग चाहते हैं आने वाले पार्टी गणतांत्रिक समाज पार्टी नाम से एक पार्टी बनी है ना, जो विश्वकर्मा समाज की ओर से है। विश्वकर्मा समाज की ओर से। तो आप आने वाले चुनावों में खड़े होना चाहिए? हाँ, खड़े होंगे हम लोग। कितने सीटों पर? अभी तो इसी तो लड़ाई है कि कितना सीट पर कोई गठबंधन करते हैं। आप गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? किस गठबंधन में शामिल होने की बात? अभी तो हमारे गठबंधन के लोग आ रहे हैं, अब जो ज्यादा देगा उसके साथ करेंगे। जो ज्यादा देगा आपके हिसाब से कौन सही है, एनडीए या महागठबंधन? अभी इसके बारे में हम नहीं कर सकते, पहले ज्यादा कौन सीट देगा उसके बाद बात करेंगे ना। अब कोई 5 सीट का रहा है, कोई 8 सीट का रहा है, कोई 10 सीट, पहले सीट कितना देगा। हमारी आबादी 10% है, तो सीट हमको 10% के हिसाब से मिलना नहीं चाहिए। तो ये जो महारैली आपने उतारी है, देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। आपकी पार्टी का ऐसा मोटो क्या है, क्या करना चाहते हैं आप बिहार की जनता के? बिहार की जनता के तो पहले हमको पावर मिलेगा तब ना करेंगे। पावर नहीं है को हम इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं ना कि पहले पावर मिलेगा तब ना लड़ेंगे। जो कोई नहीं किया वो हम लोग करेंगे, जो विकास कोई नहीं किया वो लोग हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जो पलायन हो रहा है बिहार से उसको लाने की कोशिश करेंगे। बोलता तो सब है, करता तो कोई कुछ नहीं है। गरीबी हटाओ, गरीब आज तक नहीं हटा। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से आ रहा है, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर, आज तक दूर नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्या होगा आगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में तो विकास की संख्या दिख रही है, विकास होगी। बोल ही रहे हैं कि से हम लोग को पार्टी मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, हम लोग को एक जगह मिलना चाहिए। कौन सा गठबंधन ज्वाइन करना चाहते हैं? गठबंधन देखिए, पहले हम लोग को तो किधर से निमंत्रण आता है, बात ये ना है। किधर से हम लोग का निमंत्रण आएगा उधर ही ना हम लोग जाएंगे। बताइए, निमंत्रण आ रहा है? निमंत्रण आ रहा है तो मतलब जो मुकुल भैया जो है किधर बैठ जाते हैं, तो हम लोग तो विकासी के बारे में सोचेंगे और सोच रहे हैं। विश्वकर्मा समाज आगे बढ़े, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्योंकि सबसे मतलब विश्वकर्मा समाज सबसे मतलब नीचा में रखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? हम पार्टी के बारे में नहीं, पहले यूनिटी के बारे में बात करते हैं कि आज जो मुकुल आनंद जी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, उसमें हमको खुद ने विश्वास था कि हमारे भाई जो हैं इतना यूनिटी होंगे और इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में भर जाएंगे। हमारा मंच वास्तुता यहाँ छोटा हो गया है और इससे एक संदेश सरकार को भी मिलेगा कि अब सभी भाई एक हो गए। एक्चुअली इसके पहले भी हमने थोड़ा सा छोटा सा एक रैली किया था, जिसमें विभिन्न दलों के लोगों ने हमें लॉलीपॉप देने का काम किया। किसी ने कहा कि हम विश्वकर्मा योजना फ्री कर देंगे, विश्वकर्मा योजना चलाएंगे। कोई राजनेता बोले कि हम 1 लाख तक टूल्स देंगे,
तो हमें टूल्स नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको राजनीतिक भागीदारी भी देंगे। उनके इस माध्यम के एक मंच के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि अब हमको टूल्स नहीं चाहिए, अब हमको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। वो टूल्स देके हमको ये बता रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा जो थे, बड़े थे, लोहार थे, और सब दिन वही करो। लेकिन अब ये जमाना खत्म हो गया है, अब हम अपना टूल्स अपने खरीदने की हैसियत रखते हैं, और यदि मौका मिला तो पूरे भारत में चुनाव भी लड़ने की हैसियत रखते हैं। पूरे भारत में क्या लगता है कितने सीटों पर विजयी हो सकते हैं? देखिए, पूरे भारत से मौका मिलेगा तो निश्चित है कि हर जिला से, हर राज्य, अभी बिहार में हम कम से कम समझते हैं कि 15 से 20 सीट तो ले ही आएंगे। 15 से 20 सीट ले 20 सीट ले आएंगे। तो आपको लगता है कि आपके समाज में इतनी एकजुटता है कि वो किसी बड़े चेहरे को चुनने के बजाय आप लोग को चुनेगी? नहीं, हमारे बड़े चेहरे को नहीं, हर जिला में जहाँ भी मिलेगा हम एकजुट होकर उनको वोट दिलाने का काम, चाहे वो हमको खड़ा करें, चाहे हमारे कोई भाई को खड़ा करें। ऐसे बिहार में अभी चल रहा है नीतीश वर्सेस तेजस्वी, तो आपको क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अभी ज्यादा प्रभावशाली कौन हो सकता है? जैसे नीतीश जी का जो नीतीश मुख्यमंत्री जो नाम चल रहा है, वो कभी अपने मुंह से उनका लड़खड़ा बोली जाता है, पता नहीं अगले 5 सालों में वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं भगवान को ना प्यारे हो जाएं। क्योंकि कभी महिला पर कमेंट कर देते हैं कि लड़कियां छोटा कपड़ा नहीं पहनेगी, तो बड़ा कपड़ा नहीं पहनेगी, तो लिपस्टिक नहीं लगाएगी। उनका तो अजब अजब बोली निकलता है, जिससे कभी महिला ना खुश होती है, कभी पुरुष ना खुश होते हैं। मैंने उनका कहने का अर्थ है जो रिटायरमेंट सरकार दी थी, अब वो खुद रिटायर लायक हो गए हैं, युवा को ला नहीं रहे हैं, अपने सोच रहे हैं कि सब दिन गद्दी हम ही पकड़ ले रहे हैं। हम सब युवा हैं। और तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी अभी काबिल हैं बिहार को संभालने के? तेजस्वी जी का जहाँ बात है, देखिए क्या होता है कि पुश्तैनी कुछ ना कुछ छाप छोड़ देती है। तो तेजस्वी जी घमंड में इतना बोलते हैं कि जिसका कोई हिसाबे नहीं है। जरा सा तेजस्वी जी का सरकार आ जाए, पता नहीं कितना बलात्कार आ जाएगा। तेजस्वी जी का सरकार जो है, माने जरा सा भी आप कहीं कोई भी गांव मोहल्ला जाइएगा तो यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। हम पर्सनल किसी का नहीं बोलते हैं, लेकिन देखते हैं कि एकदम मंडराते रहते हैं, लगता है कि एकदम अब लालू का ही फिर से राज आने वाला। तो आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जी बन जाएंगे सीएम तो लालू जी का राज जो जंगल राज के नाम से याद किया जाता है वो फिर वापस आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी भी लगता है कि मैंने नीतीश जी का राज लालू राज्य के समय से बहुत अच्छा है, और उससे भी अच्छा यदि हम भी उसमें भागीदारी रहेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद। आपको क्या लगता है नीतीश वर्सेस तेजस्वी कौन जीतना चाहिए? सबसे तो पहले विश्वकर्मा को जीतना चाहिए, इसलिए कि विश्वकर्मा सबको रोजी रोजगार देने का काम किया है देश आजादी से आज तक। अगर आपके हाथ में माइक है तो इसमें लोहा लगा, तो ये लोहा का औजार बनाना, किसानों का हल देना, माने बंदूक बनाना, जो भी हथियार बनाना, रोजगार देना, ये विश्वकर्मा का काम था। तो सिर्फ काम लिया गया हम लोगों के साथ, हम लोगों को कोई विकास नहीं दिए ना। अभी तक लोहार समाज, बड़े समाज जो भी हैं, इनको कोई सरकारी लाभ मिल रहा है ना। हम लोग को तो पहले अनुसूचित जनजाति में थे, अनुसूचित जनजाति से हटाकर गति पिछड़ा में रखा गया। कोई इधर उधर करके हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है विश्वकर्मा समाज को। तो विश्वकर्मा समाज इस सरकार से खिन्न है। ये भारत देश में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को हम लोग खिलाफ है। जो पार्टी हम लोगों को मान सम्मान देगी, एक भी हमारा नेता नहीं है लोहार बढ़ई सोना कुठेरा, एक भी नेता नहीं है। तो हम लोग सिर्फ जीवन भर उनका काम करते रहेंगे, वोट देते रहेंगे और लात जूता खाते रहेंगे। तो ये भाई ये नहीं चलने वाली है। विश्वकर्मा जग चुका है और आप हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, और ये अपना सरकार बनाना चाहता है। अब विश्वकर्मा अब जीवन भर आपका झोला धुलने वाला काम नहीं कर रहा है। अभी मुकुल आनंद जी पटना में जो रैली कर रहे हैं, इससे साफ है, आपको नजर दिख रहा होगा कि कितने 5 पुत्र मिलकर के यहाँ आए हुए हैं। अपना आगाज करेंगे, अपनी मांग को आगाज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। और नहीं तो बिहार में चुनाव अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो हर सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा।
हर सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं विश्वकर्मा समाज के लोग, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार अपना हक लेकर के रहेंगे। एक नई राजनीतिक पार्टी बना दी है और गठबंधन में जाने की बात भी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े समाज के लोग जब एक बड़ी तादाद में किसी पार्टी में जुड़ेंगे तो वो और ज्यादा कितना मजबूत होता है और किस पार्टी, किस गठबंधन को इसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ नीतीश बनाम तेजस्वी की जो बात हो रही है उस पर भी यहाँ बात हुई है कि नीतीश कुमार जो है वो आजकल मानसिक रूप से थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी में भी घमंड साफ नजर आता है। अब देखना ये बड़ी बात होगी कि इन सारी चीजों का असर बिहार चुनाव पे क्या पड़ेगा। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24।